नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। मैंने आज दिन के दौरान आप सभी के साथ करीब 1:30 बजे एक वीडियो अपलोड करी थी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, जिसमें मैंने कहा था कि इस स्टॉक में जो गिरावट हो रही है, इस गिरावट में अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हो तो बेचने का समय निकल चुका है, क्योंकि 15,600 करोड़ के मार्केट कैप पे आप ओला इलेक्ट्रिक को क्या ही बेचोगे। एक गीगा फैक्ट्री रन करने वाली कंपनी 15,500 करोड़ के मार्केट कैप पे खराब नहीं लगनी चाहिए आपको। लेकिन मैंने आपसे यह भी कहा था कि अगर आप फ्रेश निवेश के बारे में सोच रहे हो तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि लगातार गिरावट चल रही है, कंपनी की पोजीशन दिन प्रतिदिन डाउन हो रही है। प्लस अगर आप नोटिस करें, ये स्टॉक आपके लिए जब से 40 रुपए के लेवल के नीचे निकला है तब से टेक्निकली भी वीक हो गया है। तो मेरा सिंपल ओपिनियन है, कोई लेना भी चाहता है ना तो 40 रुपए के ऊपर जैसे ही निकल जाए 38 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ले लेना चाहिए। एक दिन में दूसरी बार सेम स्टॉक पे वीडियो बनाने के पीछे रीजन है दोस्तों, अपडेट नहीं, बहुत बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है। एक डायरेक्टली ओला इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से ऑफिशियली ये अपडेट है। दोस्तों, आज के सेशन में जो ये स्टॉक टूटा है ना, इस गिरावट में खुद प्रमोटर ने शेयर्स बेच दिए हैं। सुनने में बहुत नेगेटिव लग रहा है, बिल्कुल है भी नेगेटिव, लेकिन एक्चुअली में ये नेगेटिव नहीं है। ये किसी काम को करने के लिए इन्हें मजबूरन करना पड़ा है। मैं आपको समझाता हूं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये शेयर्स को खरीदकर शेयर्स को प्लेज कर देते हैं और पैसा जुटा लेते हैं। समझ रहे हो? हम लोग जैसे हमें पैसा चाहिए तो हम अपनी ज्वेलरी कभी रखने जा रहे हैं, कभी घर के पेपर रख रहे हैं, कभी कुछ ना, इनकी इक्विटी ही गिरवी रखी जाती है। आप भी रख सकते हो अपने ब्रोकर के पास, बट वो आपको फायदा नहीं दे पाएगी, क्योंकि बहुत छोटी इक्विटी होगी आपके पास, परसेंट है ना के बराबर, 2, 5 लाख 10 लाख की, और उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो ज्यादा हो जाता है। ये लोग बैंकों को डायरेक्टली अपनी इक्विटी गिरवी रख देते हैं और उस इक्विटी के बदले फंड लेकर अपनी किसी कंपनी में या कंपनी की ही प्रोग्रेस में पैसा लगा लेते हैं, या कोई पर्सनल व्यक्ति है तो वो कहीं भी यूज कर सकता है उस कंपनी उस पैसे को। सेम चीज ओला इलेक्ट्रिक ने भी करी हुई थी, अपने प्रमोटर्स के शेयर्स को प्लेज किया हुआ था। अब हुआ क्या है, ओला, अब देखो, अब मान के चलो मेरी बैंक को मैंने अपने 70 रुपए के भाव चल रहा है शेयर, ठीक है, और मैं बैंक के पास गया अपने 1 लाख शेयर्स को प्लेज करने, 70 रुपए पे शेयर ट्रेड कर रहा है, यानी 70 लाख रुपए की मेरी वैल्यू है एक्चुअली में, जो मैं बैंक को प्लेज कर रहा हूं। लेकिन बैंक मुझे 70 लाख के शेयर्स का 70 लाख थोड़ी दे देगी। मार्केट में मेरा शेयर लिस्टेड है, कभी भी गिर सकता है। ओला इलेक्ट्रिक वैसे ही था, तो 20% कम से कम पैसा देगी बैंक। तो बैंक ने मान के चलो मेरे को 70 लाख ना देके 54 लाख समथिंग दे दिया। अब मेरे शेयर की वैल्यू रह गई 50 रुपए पे आ गई, तो 50 लाख रह गई एक तरीके से। तो बैंक तो मेरे को खटखटाएगी, भैया मैंने तो तेरे को 55 लाख दे रखा है, वैल्यू रहेगी तेरी 50 लाख, या तो मेरे को पैसे दे या मैं तेरे शेयर बेच रहा हूं। धमकी मिलेगी ना प्रॉपर, क्योंकि अगर मैं कह दूं मैं तो ब्याज ही देता रहूंगा, तो एक समय पे मैं तो ये भी कह सकता हूं, भैया तू मेरे शेयर ले ले सारे के सारे, मैं पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि वैल्यू उनकी कम हो गई ना, उससे ज्यादा तो मैं लाइव मार्केट में शेयर खरीद सकता हूं। तो ऐसे में बैंक क्या करती है, जब बैंक ने जितना पैसा दिया है उसके आसपास इक्विटी की वैल्यू पहुंचती है, तो बैंक कहती है या तो मुझे और शेयर्स गिरवी रखो, या फिर आप मुझे फंड दो, वरना मैं शेयर बेच दूंगी। सिंपल, डायरेक्टली। तो इस केस में ओला इलेक्ट्रिक 35 रुपए पे आ गया, 100 रुपए से लगातार गिर रहा है, इनफैक्ट 150 रुपए से। तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स गिरवी थे प्रमोटर्स के। अब वो अगर प्लेज करे हुए शेयर्स नहीं छुटाते तो हो सकता है बैंक उनके शेयर्स बेच देती। तो उन्होंने क्या करा, प्रमोटर कैटेगरी के जो भी शेयर्स प्लेज थे वो खुद फाउंडर भावेश अग्रवाल जी ने एक छोटी इक्विटी बेचकर पैसा जुटाकर सारे शेयर्स छुटा लिए। समझ गए? पूरा एसेट मोनेटाइजेशन कर दिया, अपनी छोटी सी इक्विटी की वजह से पूरे शेयर छुटा लिए हैं। ये अपडेट है, मैं डिटेल में एक बार हेडलाइन पढ़ देता हूं, बट मैंने आपको पूरा का पूरा सार समझा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ हेडलाइन बताऊंगा, सब समझ जाओगे। ओला इलेक्ट्रिक फाउंडर टू फुल्ली रिलीज 260 करोड़ प्रमोटर प्लेजेस। 260 करोड़ के प्रमोटर प्लेज थे, वो छुटा लिए पूरी तरीके से, केवल थोड़ी सी स्टेक मोनेटाइज करके थोड़ा सा स्टेक बेच दिया है। कितना बेचा है? अराउंड 92 करोड़ का स्टेक है जो बेचा है, जहां तक एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं, या मैं डिटेल एक बार और देख लेता हूं कितना। हाँ जी, 92 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं, 2.6 करोड़ शेयर बेच दिए हैं, जिसकी वैल्यू 92 करोड़ आती है। ये रुपए पे करके 260 करोड़ के शेयर्स उन्होंने पूरी तरीके से रिलीज कर लिए हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे क्या ऑफिशियली शेयर किया है, जो BSE पे अपलोडेड है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ओला इलेक्ट्रिक फाउंडर प्रमोटर हैज अंडरटेकन a one-time limited monetization of a small portion of his personal stake to fully repay a promoter level loan amounting to rupees INR 260 crore. With this, all of the previously pledged 3.93
% शेयर्स विल बी रिलीज रिमूविंग अ क्रिटिकल ओवरहैंग। तो लगभग 3.93% स्टेक जो प्लेस था वो पूरा छूट जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसी के साथ लोगों को ये दिखना चाहिए कि प्रमोटर्स का पूरा भरोसा है कंपनी पे और प्रमोटर्स का कोई इंटेंशन नहीं है शेयर्स को बेचने का। ये क्लियरली लिखा है उन्होंने, मैं आपको बताना चाहूंगा। देयर इज नो डायल्यूशन ऑफ प्रमोटर कंट्रोल और चेंज इन द लॉन्ग टर्म कन्विक्शन। कोई बदलाव नहीं है भरोसे में और डायल्यूशन कोई इरादा नहीं है। दिस एक्शन इज taken to eliminate all promoter pledges which can introduce avoidable risk and volatility. It is part of the founder's conviction that Ola Electric should operate with zero pledge overhang. तो ये कन्विक्शन देने के लिए मेरे को लगता है ये सेलिंग नेगेटिव नहीं पॉजिटिवली ले सकता है बाजार। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, खरीदने बेचने की राय नहीं दी है, बस डिटेल शेयर करिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।